ये तालिबानी ISI और सीरियाई सीजन नहीं चल रहा है, ये देश का लोकतंत्र है। और यहाँ लोकतंत्र में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता। नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। कौन से डरना होगा अगर इस देश में रहना है तो। कौन एक चीज बता दे, मोदी से आप डरोगे, मोदी से डरेगा मेरा जूता। लो डर गया मोदी, डर गए हम डर गए, हम डर गए, हम डर गए। संबित पात्रा कहता है मोदी मेरा बाप है, वो अपने बाप से क्यों नहीं कह रहा कि देश में 3 नफरत नहीं बंद करवा दो। मोदी जी कहाँ फैला रहे? तो मोदी जी मना अजय प्रधान, अजय का अरे चूड़ी उड़ी पहने हो क्या यार, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। ये पहले मोदी की बात अच्छा आप लोग बोलने नहीं दोगे क्या? बोलिए। आप लोग मोदी जी 7 लाख गर्लफ्रेंड बोले तो ताली बजा के आओगे हीरो की तरह, और यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो। सुधीर चौधरी जब पैदा हुए थे क्वे 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 माँ माँ बोले थे, तो उनकी माँ भी कह रही थी मेरा बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा। ऐसे दलालों के लिए ये लोग, अरे ये क्या करे पंडित जी, ये कोई बात थोड़ी है। तो क्यों वो देश के युवाओं को ठेंगा दिखा रहा है, हाँ गरीब पत्रकारों का मजाक बना रहा है। पत्रकार डेली यूट्यूबर हमारे गरीब पत्रकार वो युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और ये लोग चैनल में बैठ के गुल्लू मीना लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं लगते देश में स्किल नहीं है। अरे तो स्किल ऑफ इंडिया क्या क्या करने करवाने के लिए गए थे? ये बताइए, सरकारी नौकरी के लिए एक बच्चा जो है दिल्ली आता है और महानगरों में जाता है, पैसा खर्च करता है, पढ़ाई करता है, कमरे में के मेहनत करता है, दिन दुनिया होली दिवाली माँ बाप सब छोड़ देता है, और वो फिल्म पाता है, अब वो दलाली करता है। दलाली तो मंत्री करवाते हैं, विधायक करवाते हैं, संसद करवाते हैं, बिना उन्हें दलाली क्या हो जाएगा? सोचिए आप। अरे उन्होंने सबको नहीं कहा है, जो निकम्मा है उसको कहा। अगर आप निकम्मा है तो आपको कहा है। तो मतलब वो जैसे जो जैसा होता है वैसे ही मानता है, वो निकम्मा है बेशरम आदमी। अरे तो मान के पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है क्या? छोड़ बेशरम पत्रकार, कुत्ती छोड़ो ये सबको भैया। हम तो कह रहे गोदी मीडिया तो चलो यूट्यूबर है, सभी बड़े नेता यूट्यूबर को पकड़ लो भैया, यहाँ से बात पहुंच जाती है। अडानी के नाम आते ही अडानी वाली वीडियो का व्यूवरशिप कम हो जा रहा है। यूट्यूब को कितना पैसा मिला है वो बता दे, कि अडानी को छुपाने के लिए सरकार ने कितने रुपए खर्च किए हैं। अगर आप अडानी का नाम लेके थंबनेल पर लगा दीजिए तो आपकी वीडियो 10 मिनट में जाएगी। ऐसा नहीं है। रवीश कुमार की वीडियो नहीं देखे, मिलियन में चल रहा है। रवीश कुमार को दबाने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह, काला मुंह सामने आना। अनिल अंजुम हुए, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, उनके चैनलों को लगातार सरकार मैनेज करती है, मीडिया मैनेज करती है सरकार। ये आरोप है पूरे दौर में। आप लोग देखिए, रामदेव बयान दे रहा मुसलमान नमाज पढ़ता है, दंगा करता है, उधर से स्वाधि जी आ जाती है, गदर में मेरा भाई आएगा सन्नी, ओ सन्नी, मतलब मुसलमान बेटी से शादी से। ईमानदार पत्रकारों कुछ भी बोलेंगे आप? अच्छा वो ईमानदार है? हाँ अगर TRP से पत्रकारिता निकालो क्या? TRP निकालो क्या? TRP निकालो क्या? लोग दलालों को देखते हैं, वो देखते हैं कितनी दलाली कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग पागल है। हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं है, दलाल पत्रकार पागल है, और तुम भी पागल हो। तुमको बता दें हम, कुछ भी बोलेंगे आपको तो मतलब हमारे देश के युवा पर स्किल नहीं है, उनको नहीं बता सकता, वो दलाली करता है। अरे सुधीर चौधरी के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है किसने? के लिए, तभी उनको सच को दिखाया है। आपकी तरह जो है कांग्रेस की गुलामी अभी पकड़े गए तो माफी मांगी है, अभी पकड़ी गई है। अब गुलामी हमने, गुलाम तो मोदी जी है, बार बार नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। 9 साल सरकार बनाने के बावजूद दलाली खाते हुए आज भी नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। पंडित जी हर हफ्ते यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए 8 साल। ओ मोहल्ला एक ही है, लेकिन मानने के तरीके अलग अलग हैं। विरोध कर रही है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए हैं 8 सालों में। जिस दिन सबूत के साथ ले आएंगे ना, उस दिन मानेंगे। खाली बिल्डिंग खड़ा कर देने से, पेड़ लगा देने से एक बार हाईवे बन गया था, एयरपोर्ट बन गया था, और वहाँ कुछ नहीं बना था। आपने जो कहा है कागजों में जो बने। लेकिन सुधीर चौधरी तो राष्ट्रीय पत्रकार है ना, राष्ट्रवादी पत्रकार। राष्ट्रीय पत्रकार कैसे होगा? नेशनल पत्रकार भी होने लगे क्या? आपको पत्रकार है ना, आपको नहीं पता? राष्ट्रवादी देश तो युवाओं के हित में बात करे। अरे राष्ट्रहित मतलब क्या है? भाजपा नेताओं का हित, बाबाओं का हित, या जनता का हित राष्ट्रवाद में आएगा? मुझे एक ही सवाल करना आपसे, ओम और अल्लाह एक कैसे? ओम और अल्लाह एक है। अल्लाह के भाई देखो, बनाने ऊपर वाला एक है। हम जब पैदा होते तो हमें ये नहीं पता था कि मुसलमान घर में पैदा हुए या हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन मानने के तरीके अंतर है। इस्लाम में अल्लाह ही सब कुछ है, हमारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं को हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं, व्रत है।
उनके यहाँ सारा कॉन्सेप्ट अल्लाह से ही और नबी से ही रखा है। हमारे यहाँ पे और भी बताया है, तो मानने का तरीका अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही हम मानते हैं। मदनी का विरोध आप करेंगे भी तो मानते हैं अल्लाह है, क्या आप तो मुसलमान हैं? मदनी का विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब का तो ना विश्वास ही नहीं करे तो विरोध तो कोई सवाल ही नहीं। जो मोहन भागवत से मिल ले, कभी किसी से मिल ले, कभी किसी से मिल ले, आप भी तो मुसलमान ही हैं पंडित जी। तो काहे बोले उनसे हम? कलमा पढ़ते हैं, नबी के लिए रोते हैं। आपको जो भाई हम तो बोलेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत होगा, चाहे राम के हो चाहे रहीम के हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में रहते नहीं है कि जहाँ पे बदतमीजी की जाए, मुसलमानों को मस्जिद तोड़ दी जाए, वहाँ कोई कुछ ना बोले। हम तो यहाँ के मुसलमानों को भी कहते हैं कि पठान 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 श्री चलो ने दिखाया, लेकिन उससे ज्यादा मुसलमान पे अत्याचार हो गया तो उसको नहीं दिखाया। लेकिन दीपक चौरसिया पे पॉक्सो एक्ट लगाया। ऐसे दलाल पत्रकारों को हम काहे बोले, का बोले? कोई रेप कर रहा है, कोई युवाओं को पागल बता दे रहा है, रामदेव आगे मुठा कुछ भी बोल दे रहा है। क्या एजेंडा क्या ये बताइए। हमारा एजेंडा है इंसानियत, सभी धर्म सभी जातियां एक साथ रहे और संविधान के दायरे में देश चले। भागवत जी तो वही कर रहे हैं ना। भागवत सुना रहे हैं। और कौन सी भागवत? मुसलमान तो एक वो भागवत नहीं है जो भागवत हम लोगों के सनातन धर्म की है। वो भागवत जो भाजपा ने लिखी है, जो बुलबुल मुर्गे वो गए थे। अब कभी पंडित दोषी हो जाता है, कभी दलित खराब हो जाता है, कभी आदिवासी खराब हो जाता है, कभी मुसलमान आतंकवादी हो जाता है। अरे मोदी जी तो नहीं कर रहे ना अभी मुसलमानों। अरे तो मोदी जी तुम लोग एक बार मोदी जी में नहीं गए थे। संबित पात्रा कहता है मोदी मेरा बाप है। वो अपने बाप से क्यों नहीं कह रहा कि देश में इतनी नफरत फैलाई बंद करवा दो? मोदी जी कहाँ फैला रहे? तो मोदी जी मना रहे थे प्रधान। अरे तो चूड़ी उड़ी पहने हो क्या यार, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मना जो बयान देना जेल में डालो। जो बयान में किसी के सर्टिफिकेट, किसी के बाप का देश नहीं है और हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है। उतरवाना हो साक्षी बरात को उतरवाओ, उतरवाना हो इसने रेप किया था। बताइए राम रहीम जेल में छूटने के बाद गाना कंपोज कर रहा। अरे दलालो बेशर्मो, रेप करने के बाद आप गाना कंपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? उस बेटी की आत्मा से पूछो। अब आप लोग आज भी बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, अडानी का नाम लाते ही चैनल का व्यू कम कर देते हो। किसी भी प्रजा के लिए जो उसकी हुकूमत होती है ना, वो बाप दाखिल होता है। कौन? किसी भी प्रजा के लिए, पूरी दुनिया की बात ये हुकूमत उसके लिए बाप दाखिल है। ये तालिबानी ISI और सीरियाई सीजन नहीं चल रहा है, ये देश का लोकतंत्र है। और यहाँ लोकतंत्र में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता। नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। भगवान है ना, मोदी इस देश के बाप नहीं है। जनता ने चुना है लेकिन बाप नहीं बनाया, नौकर है वो और नौकरी करे। 18 घंटे ऐसे लिए आपके जैसे जो है क्या नाम है, नस्ल भेदी करने वाले, हमारे जैसे खराब करने वाले थर थर कांपते हैं। कौन? आप थर थर कांपते हैं। कांपते तो आप लोग कपड़ा उतारवा दिया गया था आपका। डरता नहीं पंडित किसी के बाप से, हम डरते अपने महाकाल से। डरना होगा, कौन? मोदी से डरना होगा अगर इस देश में रहना है तो। कौन? एक चीज बता दे, मोदी से आप डरोगे, मोदी से डरेगा मेरा जूता। लो डर गया मोदी, डर गए हम डर गए भाई। अरे डरते हैं, लो ले लो, माफी मांगिए, माफी मांगे। अरे मोदी से माफी मांगिए। आप संत हैं, आप साथ लेंगे, आप तालिबान के आप बोलिए, आप बोल लीजिए। आपके पास बंदूक होता तो बंदूक दिखा देते। कौन? अच्छा हुआ कि आपके पास जूता है। भाई हमारे कहने का मतलब बंदूक रख के राम रहीम चलते हैं। दूसरी बात सुनिए, यही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिए हैं, टैक्स का पैसा देते हैं। वो नौकरी करने आए थे, बाप देश के ना बने। पूरे 1.5 घंटे में जॉब की बात हुई ना, कोई और मुद्दा आया। सुनिए ओ पत्रकार, सुनिए, बात आंटे नहीं कर पाओगे आप। अकेला शेर ये बताओ कौन सा शेर इसकी 6 फीट की छाती है? हथनी उतनी तो नहीं है वो। कौन शेर है इसकी 6 फीट की छाती है? बोला तो एक अकेला सब पे 12 इंची बराबर 1 फीट। 5 फीट तो ऐसे नहीं कर, 5 फीट की छाती किसकी होती है बताओ? छाती है कि छाता? छाती की छाता। आपका जो शेर है ना राहुल गांधी, वो नकली, पता है, नकली भेड़िया, उसको आप लोग मेहंदी लगा करके शेर बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन असली शेर मोदी है। और तभी वो शेर जब दिखाता है तो मोदी जी नौटंकी करने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। ऐसा बेशर्म मोदी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला है। सुनिए पहले मोदी की बात। अच्छा आप लोग बोलने नहीं दोगे क्या? बोलिए। आप लोग मोदी जी 7 लाख गर्लफ्रेंड बोले तो ताली बजा के आओगे हीरो की तरह, और यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो।
सुनिए फिर तो फिर हमको बोलने दीजिए आप लोग। जब मोदी जी 7 लाख की विधवा बोलते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं और उसमें एक्ट ऑफ गॉड फ्रॉड ले आते हैं, तो आप समझ जाइए दलाली कितनी करते हैं। ये देश संविधान से चलने वाला था, किसी के आर्थिक भावना धार्मिक भावनाओं से नहीं, लेकिन धार्मिक बना के देश को तोड़ा मरोड़ा मारा गया है। लुटे हम हैं, चाहे मेरे हमारे भाई हैं, तो राम के नाम पे कटे हैं, तो इस्लाम के नाम पे कटे हैं।